यस मैम, हो गया मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। बात करें, आपने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था पूर्णांकों का योग और घटाव। तो क्योंकि आप ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, है ना, तो चलो आप अभी सभी क्या करोगे, अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखो, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसको आपने नोटबुक पे सॉल्व करके अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपना आंसर जो है वो दिखाना है। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ये बहुत बड़ा है, पहले छोटा सवाल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है? अच्छा, तो स्क्रीन रुक जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ, अभी ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है -19 जमा -12। इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो आप कैमरा ऑन करके मुझे बताएंगे। ठीक है? एक मिनट। मैम फिर से अभी स्क्रीन आपको दिखाई नहीं स्क्रीन, दे रही। हाँ जी बेटा, अभी मैंने ही उसे मतलब हो गया, क्योंकि ना स्क्रीन रुक रही है, तो मैं फिर से अभी स्क्रीन ला रही हूँ। ठीक है? ओके मैम। चलिए, अभी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। अभी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। -19 जमा -12 सभी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और अपना जो है वो कैमरा ऑन करके मुझे आंसर बताएंगे। अच्छा, अभी तो आपका कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे यहाँ से बंद किया है। अभी मैं उसको ओपन करूंगी। ठीक है? तो सबने करना क्या है, अपना कैमरा जब बच्चों आप ऑन करोगे, आपको अपनी ही शक्ल नजर आएगी। तो आपने बैक कैमरा कैसे ऑन करना है, ऊपर देखो स्क्रीन पर स्पीकर सा बना होगा एक, और उसके बिल्कुल बगल में एक आंख की तरह सिंबल बना है। ठीक है? ऐसे जैसा कुछ सिंबल बना होगा आंख जैसा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके फोन का बैक कैमरा ऑन हो जाएगा और आप मुझे अपनी नोटबुक दिखा पाओगे। ऐसा देखो, ऐसा कुछ बना है सिंबल। बेटा माइक ऑफ कर दो। ऐसा ऐसा कुछ सिंबल है, इस पे क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन होगा। देखो भाई, जो बच्चे बैक का कैमरा ऑन नहीं करेंगे, अपना फेस दिखाते रहेंगे, तो फिर मुझे कैमरा वाला ऑप्शन फिर से बंद करना पड़ेगा। ठीक है? काजल कुमारी जी के नाम से जो है आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी कैमरा ऑफ कर दो। जिसने अपना आंसर दिखा दिया वो फटाफट से कैमरा ऑफ कर देंगे। ठीक है? सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे अपना आंसर कैमरा ऑन करके बताएं। चैट में अभी मैं आंसर नहीं देखूंगी। जो भी आंसर बताना चाहते हैं उन्हें कैमरा ऑन करके ही बताना होगा। ठीक है? ठीक है नीलम, आपका मैं देख रही हूँ। आंसर ठीक है, बट सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पर आंसर आपका ठीक है। वेरी गुड। नहीं, कुंदन कुमार जी के नाम से जो है, कैमरा ऑन करके बेटा आंसर बताओ, कहां पे सॉल्व किया वो बताओ। और जिन बच्चों ने अभी तक नाम चैट में नहीं लिखा है वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे। जिन्होंने लिख लिया वो ना लिखे, जिन्होंने एक बार भी अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वो लिखेंगे। ठीक है? क्योंकि फिर लिस्ट में क्या होता है, आपका नाम नहीं आता है। ठीक है, आपका आंसर मैं देख रही हूँ।
भूमिका। आपका आंसर भी करेक्ट है। हिमानी और हिमांशी, आप दोनों अपना अपना आंसर दिखाओ, मतलब अलग अलग नोटबुक में। ये 9 कहाँ से आया? 9 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत हुआ है, उसको चेक करो। मैम वो 1 लगाना भूल गए। हाँ ठीक है, लगा दो उसको और फिर सॉल्व करो। ठीक है, बरखा कुमारी जी के नाम से शायद नेहा है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंतर मनीष जी के नाम से जो है उनका मैं आंसर देख रही हूं, तो आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलो, और कौन कौन अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? फटाफट से कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, नाम सभी ने अब लिख लिया है, जिन्होंने वो भी क्वेश्चन करना सॉल्व कर लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे 10th क्लास में आपको अब ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, प्लस माइनस वाले, तो इसको सीखो। नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी सीखो, अभी मौका है। तो गलत करो चाहे, लेकिन करो, क्योंकि गलतियां होंगी, जितनी गलतियां होंगी उतने ही आपको हम उसमें सुधार करेंगे, है ना। हाँ, अभी अंतर जी के नाम से जो है, अपना कैमरा ऑफ कर दो बेटा, नहीं तो आपका डेटा जो है वो ज्यादा यूज हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। तो अभी अभी कैमरा ऑफ कर दो। आंसर दिखा दिया है वर्षा, अब कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है, ठीक है। दीपिका जी के नाम से जो है आपका आंसर मैं देख रही हूँ। एक ही क्वेश्चन बोला था, आपने दोनों कर लिए हैं, पर चलो आपका आंसर ठीक है। वेरी गुड, जिनकी भी आंसर ठीक आ रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? 5 तक गिनूंगी, जो बच्चे अपना आंसर दिखाना चाहते हैं कैमरा ऑन कर लेना। 5 की गिनती खत्म होने पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, सुधा ने अभी अपना कैमरा ऑन किया है। हाँ, ऊपर देखो, ऐसा गोला सा आंख की तरह कुछ बना होगा सिंबल, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन होगा। ठीक है, आपका ऊपर वाला बताओ, जो मैंने क्वेश्चन दिया वो वाला बताओ। ये तो आपने नेक्स्ट कर दिया ना, पिछला वाला बताओ। ठीक है, चंचल पांडे जी के नाम से जो है आपका आंसर करेक्ट है। हाँ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो। सुभाष राजपूत जी के नाम से जो है आपका आंसर मैं देख रही थी, बट कैमरा ऑफ है बेटा। दयानंद जी के नाम शायद लक्ष्मी है। आपका आंसर ठीक है, बट करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। लक्ष्मी, आंसर ठीक है, बट करने का तरीका थोड़ा सा, ऐसे इसको नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका यहाँ पे ठीक करेंगे, बाकी हाँ, आंसर आपका ठीक आया। कैमरा ऑन करो। अविनाक्षी, आपका कैमरा ऑफ है। सुभाष राजपूत जी के नाम से जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़, लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है और साइन भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अविनाक्षी आपके भी आंसर थोड़े से गलत हैं, क्योंकि लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत था, इसलिए। वर्षा, आपका देख लिया है, अभी कैमरा ऑफ रखो। आपका देख लिया था, कैमरा ऑफ रखो। लक्ष्मी, आप बता सकते हो कैमरा ऑन करके। सभी सॉल्व करें ना, सभी अपना दिखाएं, क्योंकि तभी तो मुझे पता लगेगा कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, फिर उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। तो अभी जो भी जिनका भी नोटबुक दिखाने का मन है, अभी के लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं नोटबुक नहीं देख पाऊंगी। अभी हम क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो वैसे आपने पिछली क्लास में भी काफी अच्छे से ये सब सीखा था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से रिविजन की जरूरत है, तो चलिए उस रिविजन को कर ही लेते हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास जमा या घटाव के क्वेश्चन आते हैं पूर्णांकों के, तो एक चीज आपने हमेशा जो है वो ध्यान में रखनी है कि आपका जो सवाल है उसका चेहरा, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए। तो वो किस तरह का होना चाहिए? कुछ इस तरह का कि उसमें पहले आ रही हो संख्या, फिर आ रहा हो चिन्ह, मतलब कि साइन। ठीक है, फिर दोबारा से आएगी संख्या। अब संख्या के बाद फिर से क्या आना चाहिए, बताओ। संख्या के बाद चिन्ह, चिन्ह के बाद संख्या, अब संख्या के बाद दोबारा से क्या आना चाहिए? संख्या। संख्या के बाद चिन्ह। ठीक है, और चिन्ह के बाद फिर से बोलो क्या आना चाहिए? संख्या। और संख्या के बाद फिर से क्या आना चाहिए? चिन्ह। और चिन्ह। बाद क्या आना चाहिए? संख्या। संख्या।
तो ये होना चाहिए आपके क्वेश्चन का पैटर्न, आपके क्वेश्चन की शक्ल, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप मुझे बताना वो इस चेहरे का है या नहीं है। मैंने लिखा -19 प्लस -12, क्या इसकी जो शक्ल है वो इसकी तरह है, हाँ या ना? बताओ। नो मैम। नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, चिन्ह से शुरू हुआ, चिन्ह के बाद संख्या आई, संख्या के बाद चिन्ह आया, चिन्ह के बाद क्या आनी चाहिए थी? चिन्ह के बाद क्या आनी चाहिए थी? संख्या। संख्या। लेकिन क्या आई? बिल्कुल भी नहीं। चिन्ह के बाद तो फिर से चिन्ह आ गया और फिर संख्या आ रही है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि हमें एक साथ दो चिन्ह देखने को मिल गए जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है पूर्णांकों के जमा या घटाव का, तो आपको इस शक्ल का या इस तरीके का क्वेश्चन नहीं चाहिए। अब अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं चाहिए, किस तरीके का चाहिए था? इस तरीके का। ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमें तो ऐसा चाहिए था। तो क्या करो, इसको बदल दो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए और आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? तो वही है जो आपको सीखना है, बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में भी सीखा था, इस क्लास में भी सेम चीज सीखेंगे, बस बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है, ठीक है। सबसे पहले -19 ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो चिन्ह एक साथ आ गए जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दो चिन्हों का एक चिन्ह बना देंगे। तो बताओ, प्लस माइनस मिलकर के क्या बन जाते हैं? माइनस। माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और 12 को लिख देंगे ऐसे का ऐसा, ठीक है। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो बच्चे वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना। पूरी 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे भाई, गुणा के, प्लस माइनस के, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैम सबको एक बार समझ आ दोबारा गया? समझाते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से लिखती हूँ। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो हमने ये सीखी कि हमें जो क्वेश्चन चाहिए, जो हमें सवाल चाहिए, वो किस चेहरे का चाहिए। तो इस चेहरे का चाहिए कि संख्या हो, चिन्ह हो, उसके बाद फिर संख्या आए, फिर चिन्ह आए, फिर संख्या, फिर चिन्ह, फिर संख्या, इस तरीके का हो, ठीक है। लेकिन जब हमने अपना सवाल देखा, जब हमने अपने सवाल को देखा जो कि था -19 जमा -12, तो ये जो सवाल था ये तो इस चेहरे का था ही नहीं। ये जो सवाल था, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो इस चेहरे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह के बाद संख्या आ रही है और संख्या के बाद चिन्ह आ रहा है। यहाँ तक तो सब सही था, बट इसके बाद दोबारा से चिन्ह आ गया, दोबारा से साइन आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें तो संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह ऐसा चाहिए था। तो जहां पर भी आपको दो चिन्ह एक साथ नजर आ जाएंगे, समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। इन दो चिन्हों का हमें एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने -19 का -19 लिख दिया, फिर मैंने देखा कि दो चिन्ह एक साथ आ गए, ये तो हमें चाहिए ही नहीं होता है। तो इसको बदल के क्या करो, एक चिन्ह बना लो। अब कैसे बनाएंगे, तो वो हमने कहाँ पढ़ा है, वो हमने गुणा के केस में पढ़ा है। कुछ नियम पढ़े थे हमने। क्या नियम पढ़े थे कि माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाते हैं, माइनस माइनस मिलकर के बन जाते हैं प्लस, है ना। और माइनस माइनस मिलकर के बन जाता है प्लस, प्लस माइनस मिलकर के क्या बनता है, माइनस। और प्लस प्लस मिलकर के क्या बनता है, प्लस, प्लस। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को बदल के मैंने माइनस बना दिया और 12 को ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। चलो, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके तो लिख लेंगे, यहां तक तो उनको आता है, यहां तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इसको हल करने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, इसके ही चिन्हों को देखते रहते हैं और इसके चिन्हों को देख करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आपने इस सवाल को बदल के इसमें लिख लिया है तो अब आपके लिए ये कुछ नहीं है, अब ये आपका सवाल नहीं रहा। अब आप इसको नहीं देखोगे, किसको देखोगे, तो सिर्फ इसको देखोगे, क्योंकि अब ये आपके लिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भूल जाना ऊपर वाले को, अब जो भी है यही है। तो इसके मुताबिक हम अगर इसको हल करना चाहें
तो यहाँ पे भी सेम यही रूल लग रहे हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए एक बार, वही नियम यहाँ भी लग रहे हैं कि इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस। यहाँ पे हमें लेना है एक फैसला, ठीक है, क्या फैसला लेना है कि अब इनके साथ हम करें क्या, इनको जोड़े या इनको घटा दे, ठीक है, वो फैसला हमने यहाँ पे लेना होता है। तो इसके पास 19 के पास भी प्लस है, सॉरी 19 के पास भी माइनस है, 12 के पास भी माइनस है, तो मुझे बताओ मैं इनको क्या करूं, जोड़ दूं या घटा दूं? जोड़ दो। प्लस मतलब कि इनको क्या करना है, इनको आपस में जमा करना है, जोड़ना है। 19 में 12 जोड़ दो तो 31 आ जाता है। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो कि आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, मुझे बताओ 31 का साइन क्या होगा? माइनस। माइनस। क्यों, कारण क्या है भाई, कारण भी बताओ, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता भाई गणित में। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। जब आप जमा करते हो या माइनस करते हो तो ये जो नियम होते हैं ये आपको सिर्फ इतना ही बताते हैं कि करना क्या है, जमा करना है, माइनस करना है, क्या करना है ना। ये चिन्ह आपको बस इतना बताएंगे कि क्या करें, दो चिन्हों को किस में बदल के लिखें ये बताएंगे, और दूसरी चीज जमा करें या घटा दें वो आपको बताएंगे, ये वाले चिन्ह। लेकिन आपके उत्तर पे जो चिन्ह आता है बच्चों, उस पर कभी भी इस नियम का इस्तेमाल मत करना, कभी भी इस वाले नियम के अकॉर्डिंग उत्तर में साइन मत लगाना। कब? जमा और माइनस में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जब जल्दी जल्दी में, कुछ बच्चे बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसके आंसर में जमा का निशान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गुणा और भाग के केस में होता है, जमा घटाने के केस में नहीं होता। जमा घटाने के केस में क्या होता है कि उत्तर का जो हम चिन्ह डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? उत्तर का जो चिन्ह होगा किसके बराबर होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। जो भी आपकी बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। और बड़ी संख्या जो हमारे पास थी वो हमारे पास 19 थी, 19 के पास जो चिन्ह है वो है माइनस का, तो उत्तर में भी जो है वो माइनस का साइन ही आएगा। तो ये होती है पूरी प्रोसेस जो हमें करनी पड़ती है जमा और घटाव के लिए। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम जमा घटाव करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे अगला सवाल अभी हम करते हैं तो आप ही मुझे बताना। बहुत से बच्चों ने कर लिया था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया था वो भी साथ साथ में बताना। ये माइनस का 19 है और आगे है माइनस माइनस का 12। सबसे पहले तो हमने देखी इसकी शक्ल, जिस शक्ल का हमें सवाल चाहिए, संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह, वैसा तो ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? -19 का -19 लिखो, इन दो चिन्हों को बदल करके एक चिन्ह बनाओ। क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस, ठीक है, प्लस। अब 12 को भी ऐसे कैसा लिखो? अब जो आपके लिए सवाल है वो ये नहीं है, अब इसको भूल जाओ। अब ये क्या था, क्यों था, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए जो सवाल है बच्चों वो ये है। अब इसको देख के हमने फैसला लेना है कि जमा किया जाए या घटा दिया जाए। माइनस। माइनस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हम इसको घटा देंगे। तो घटा दो इसको। घटा दिया जब 19 में से 12 गए तो बचते हैं कितने? 7। और 7 के पास जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा? माइनस का। क्योंकि 19 बड़ा है, 19 के पास माइनस का चिन्ह है तो 7 के पास भी माइनस का चिन्ह ही होगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। करेंगे अभी आप बहुत से ऐसे सवाल। यस मैम। करते हैं, फिर पोल में भी करेंगे, है ना। तो चलो पहले आप मुझे ये वाला सवाल करके बताओ, ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें करना क्या है, तो दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले इसको हल कर लेना अच्छे से, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको मैं अभी x मान रही हूँ, फिर उसमें आपने 15 को जोड़ देना है। इसका जो भी चिन्ह होगा प्लस या माइनस उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसमें 15 जोड़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। इसका या तो प्लस साइन आएगा या तो माइनस आएगा, फिर आगे सॉल्व कर देना, ठीक है। कैसे करेंगे? तो वैसे ही जैसे मैंने बताया, अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे और मुझे अपना आंसर दिखाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। 12 प्लस माइनस का 19 जमा 15। पहले तो हमने देखा कि इसके जो चेहरा है वो कुछ अजीब सा है, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं होता। तो पहले तो इसके चेहरे को बदलो, फिर जब इसका चेहरा बदल दोगे तो इस वाले क्वेश्चन को भूल जाना, देखना भी मत, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले क्वेश्चन चेंज कर देते हैं लेकिन साइन अभी भी इसके ही देखते रहते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपका बच्चों गलत हो जाता है। तो इसको मत देखना, फिर जो भी नीचे कन्वर्ट करके आपका आंसर आएगा उसी के मुताबिक अपने अपना आंसर निकालना है, ठीक है।
चलो कुछ मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कैसे कैसे करना है। अब बाकी आप सॉल्व करो और मुझे अपनी नोटबुक जो है वो दिखा देना। ठीक है, एक मिनट। पूजा सिंह जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, नहीं, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्लस माइनस, देखो 19 के पास माइनस है, बाहर उसके प्लस है, प्लस माइनस मिलके क्या होगा? सिर्फ इसी को बदलो ना। देखो 15 का चिन्ह मत बदलो, 15 का चिन्ह आप नहीं बदल सकते, आप बस 19 का चिन्ह बदल सकते हो। ठीक है, तो फिर से करो पूजा, कोशिश आपने की, वेरी गुड, फिर से कीजिए। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ रमेश कुमार जी के नाम से जो है 12 में से, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। काजल कुमारी जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑन करो, दयानंद जी के नाम से जो है कैमरा ऑन करो, मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है आप भी कैमरा ऑन रखो, मतलब तभी मैं देख पाऊंगी। लक्ष्मी, -7 जमा 15 तक तो ठीक था, बट उसके नीचे गलत है, उसके नीचे देखिए क्या गलती हुई है। आपने उसको शायद जोड़ दिया है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, उसको करेक्ट कीजिए। और मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है आपका आंसर बेटा ठीक है, और काजल कुमारी जी के नाम से जो है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा पास लेके जाइए कैमरा। स्वाति सिंह जी के नाम से जो है 72 तो नहीं आएगा बेटा, 72 तो बहुत बड़ा नंबर है। नहीं, 72 नहीं, देखो आप 19 में से 12 माइनस करो ना, तो 72 कहा नहीं आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा ठीक करो और उसके बाद आपका आंसर क्या पता ठीक आ जाए। ठीक है, चंचल पांडे जी के नाम से जो है आपका मैं बेटा देख रही हूँ आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। भूमिका, आपका आंसर मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 7 का चिन्ह देखो, 7 के चिन्ह में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, बाकी सब सही था। अभी ठीक है, चंचल पांडे जी के नाम से जो है अभी आपका आंसर ठीक है। दोबारा से समझा दो। हाँ बेटा, अभी देखो, अभी आप अपने हिसाब से कोशिश करो, जो भी आपको लगता है ना उस हिसाब से कोशिश करो, फिर हम दोबारा समझेंगे। ठीक है, अभी गलत आता है सही आता है करो, क्योंकि गलतियां अगर होती है ना तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। प्लस करनी है, हाँ जी, 12 और 19 की प्लस करनी। नहीं, पहले तो 19 का चिन्ह बदलो। अंतर जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, 34 कहाँ से? अच्छा, आपने इसको जमा किया, जमा नहीं होगा, क्योंकि 19 के पास साइन माइनस का है, तो आप 19 और 15 को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, देखो गलती मैंने बता दी, अंतर जी के नाम से जो भी है ठीक करो। 19 और 15 को अगर हल करना है तो वो जमा नहीं होंगे, क्योंकि 19 माइनस का है, 15 जमा का है। ठीक है, नेहा आपका मैं देख रही हूँ, पर आपका कैमरा, बैक कैमरा ऑन करो। 12 माइनस 19 तक तो सब ठीक था, उसके बाद आपने इसको जोड़ दिया, जुड़ेगा नहीं, 12 जमा का है, 19 माइनस का है, तो ये माइनस होंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है, इनको घटाया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ठीक कीजिए। ठीक है, दीपिका जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ 12 माइनस, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नीलम, आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, देखो आंसर तो आपका ठीक आ रहा है, बट वही है कि लिखने के तरीके में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ऐसे चलेगा या नहीं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखो लिखने का तरीका नीलम आपका थोड़ा सा गलत है, आंसर आपका ठीक आ रहा है, बट लिखने का तरीका सीखो। ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा। आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको लिखने पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे आप जब पेपर में सॉल्व करोगे तो ऐसा वाला नहीं लिख सकते। ठीक है, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो, मैं सॉल्व करूं इसे? 12 मैम 12 में से 19 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 19 का चिन्ह जो है वो माइनस का है, तो 7 पे माइनस का चिन्ह ही आएगा हाँ ना। हाँ हाँ, ओके 7 पे मैम। माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, सुभाष जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑन करो, शायद आपने दिखा दिया पहले, अगर नहीं दिखा तो फिर कैमरा ऑन करो, आपका कैमरा ऑफ है। अंतर जी के नाम से जो है 12 माइनस 19 तक तो सब सही था, लेकिन 15 का साइन क्यों बदला? 15 के पास तो जमा का साइन था, वो कैसे माइनस बन गया? उसको जमा ही रहने दो, फिर आपका आंसर ठीक आ जाएगा। सुभाष जी के नाम से जो है आपका आंसर करेक्ट है। काजल कुमारी जी के नाम से जो है -7 जमा 11 15 है, तो
7 माइनस का, 15 जमा का, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि इसको घटाया जाएगा, तो इसको घटा दो, ठीक है, जमा नहीं होंगे ये, इसको घटाया जाएगा। आर के यादव जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है। प्रवीण सोहल जी के नाम से जो है आपका बेटा मैं आंसर देख रही हूं, तो आपने भी 15 को माइनस लिखा है, नहीं 15 माइनस का नहीं होगा। देखो लिखना नहीं होता है, ये आपने दिमाग में करना होता है, ठीक है। इसको अगर आप नोटबुक पे लिख दोगे ना तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ भी बहुत बच्चों का डाउट है, तो इसको भी मैं समझाऊंगी अभी। आंसर ठीक है बेटा आपका, ठीक है। चैट में जो लिख रहे हैं बेटा, चैट में तो चलो पता है आपका आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे नोटबुक में देखना है कि कैसे कैसे आप हल कर रहे हो, वो मेन सवाल है। चैट में तो आप लिख लोगे, पर कॉपी पे कैसे सॉल्व किया। हाँ बताओ खुशबू, आप कुछ कह रहे हो। आर के यादव जी आपका ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते, होगा। एक बार फिर से रिपीट करें। ठीक है आपका ठीक है, अभी अंतर मनीष जी के नाम से जो है अभी आपका ठीक है। चलो तो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ध्यान से बच्चे देखिएगा। एक और गलती जो मैंने अभी पकड़ी है, सभी उसको ठीक करें। एक बार कॉपी पे सॉल्व कर दे मैम, हमने क्लास अभी ज्वाइन की है। मतलब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो? यस मैम। करो करो, ठीक है। तब तक के लिए और भी अगर कोई है जो दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। देखो जितनी इनके प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, हमें भी होती थी, हम भी जब बच्चे थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे, आप भी होगे, कोई इसमें वो बुरी बात नहीं है। फिर से दिखाओ, उस वक्त मुझे याद नहीं, थोड़ा तो आपको मैंने कुछ बोला था, कैमरे में ही पता लगेगा देख के। हाँ आंसर ठीक था, लेकिन लिखने का तरीका गलत था, ठीक है। आंसर तो ठीक था, बट आपने जो इसको जिस तरह से लिखा है वो गलत है, उससे पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे लिखोगे। हिमानी और हिमांशी बच्चों, आपने भी लिखा गलत है, आंसर ठीक है बट लिखा गलत है, लिखने का तरीका सीखेंगे। हाँ निशा जी के नाम से जो है अभी बताओ, कैमरा ऑन करके। 115 ठीक है, लेकिन साइन देखो, 8 का साइन देखो, 8 को आपने माइनस क्यों लगाया? हाँ ये प्लस रहेगा, ठीक है। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहली चीज हमने देखा कि हमारा जो ये सवाल है ये वैसा है ही नहीं जैसा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। इसको बदलने के लिए क्या कहा था मैंने, 12 ऐसे कैसा रहेगा जहां पर भी दो चिन्ह एक साथ दिख गए उनको हम एक चिन्ह में बदल देंगे। मतलब इसका एक चिन्ह बनाओ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस माइनस, माइनस का 19। तो आपने इसको, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। देखो बहुत से बच्चों ने ना 15 को भी माइनस कर दिया था, तो इसको आप माइनस नहीं कर सकते। जहां पे भी दो चिन्ह आते हैं बस उन्हीं को बदलना होता है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ना संख्या बदलेगी, ना अगली संख्या का चिन्ह बदलेगा, ना पिछली संख्या का चिन्ह बदलेगा। 12 यहाँ पे जमा का है, देखो मैंने इसको ऐसे कैसे उतार के जमा का लिखा, बस 19 के सामने दो चिन्ह थे ना, तो इसलिए मैंने इनको एक बना दिया, माइनस बना दिया, और उसके बाद 19 लिख दिया। अब जब मैं 15 लिखूंगी तो 15 से पहले एक ही चिन्ह है ना, तो आप इसको नहीं बदल सकते। अगर यहाँ पे ऐसे दो चिन्ह होते तब आपको इसको भी बदलना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हमने क्या किया, हम 15 के चिन्ह को नहीं बदला, ऐसे का ऐसा लिखा और ये आ गया 15। अब इसको भूल जाओ, जब आपने क्वेश्चन ही बदल दिया तो अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने अगर इसको देखा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसको भूल जाना है। अब जो नीचे वाला आपका सवाल है वही आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसी को आपने अब हल करना है। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, ऐसे लिख दिया है 19 माइनस 12, तो ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। देखो ये हमने ना अपने मन में करना होता है, ये हमने यहाँ पे पता लगाना होता है कि इन दोनों को क्या किया जाए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। मैंने इसकी और इसकी जोड़ी बना ली, पहले मैं इसको हल करूंगी, 15 का क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने इसको ऐसे लिख दिया 19 माइनस 12, ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपने इनके चिन्ह बदल दिए। 12 यहाँ पे प्लस का था, आपने इसको माइनस का कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर गलती हो जाए तो आपका नंबर कट हो जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 19 में से 12 अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है, और इसको घटाओगे तो आएगा तो 7 ही, पर अब साइन देखो क्या आएगा, साइन बताओ 7 के आगे क्या आएगा अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो? मैम माइनस का। क्यों माइनस का? 19 तो जमा का है। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो ना, इस तरह से लिख रहे हो, तो 19 के पास तो जमा का साइन आ रहा है, तब तो आपका प्लस का 7 आएगा। फिर इसमें आप 15 लिख के इसको जोड़ करके जो है वो
कुछ ऐसा कर दोगे, ऐसे लिख दोगे, आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए इनके चिन्ह नहीं बदलने हैं। हमें पता है कि 19 और 12 को माइनस करना है, पर ऐसे मत लिखो, कभी मत लिखो। ये चीज कहाँ लिखनी है, तो ये चीज बस अपने मन में लिखनी है। ठीक है, सभी को समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दूंगी तो ऐसे मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना इसको ऐसे, ये आपका क्वेश्चन पूरा गलत करवा देगा। तो हमने यहाँ पे फैसला ले लिया कि हम इसको जो है वो घटाने वाले हैं। क्यों घटाने वाले हैं? क्योंकि 12 के पास है जमा का निशान, 19 के पास है माइनस का निशान। ठीक है, 19 के पास क्या है, माइनस का निशान है, और 12 के पास जो है वो जमा का निशान है। तो हम कहेंगे प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसलिए इनको हम घटा रहे हैं। 19 में से 12 गए, 7 बचते हैं। अब 7 के पास कौन सा चिन्ह आएगा, तो 7 के पास जो है वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि 12 और 19 में 19 बड़ा है, 19 के पास माइनस का साइन है, तो 7 के पास भी माइनस का साइन ही आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है उत्तर में। इन दोनों को हल किया, इन दोनों को हल करके उत्तर ये आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी हमारा आंसर तो आगे भी है। 15 के साथ भी तो कुछ करना है, तो 15 को फिर से ऐसे कैसा जो है वो नीचे उतार दो। अब फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ की थी, आपने लिख दिया था 15 माइनस 7, ऐसे लिख सकते, ऐसे पर लिखो मत, ये ठीक था यहाँ पर ऐसे लिखो मत, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चिन्ह मत बदलना, तो ऐसे भी मत लिखना, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। बस ये चीज आपने अपने मन में सोचनी होती है कि यहाँ पे जमा करें या घटा दे, इसको लिखना नहीं होता। ठीक है, ये बस मन में सोचो। तो मन में मैंने सोच लिया कि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, मतलब इसको हमने यहाँ पर घटाना है, तो घटा दो। 15 में से 7 गए तो 8 बचते हैं। अब 8 के पास कौन सा चिन्ह आएगा, तो 7 और 15 में 15 बड़ा है, 15 के पास जमा का निशान है, तो 8 के पास भी जमा का निशान आएगा। अब इसको चाहे ऐसे लिखो या इसको बिना चिन्ह के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमा की संख्या के साथ चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो जो इसका जो आंसर लिखने का जो तरीका है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगला क्वेश्चन जो मिलेगा उसको आपने इसी तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पोल में भी करेंगे, पहले लिखने का तरीका सीखेंगे। सवाल था 12 जमा माइनस का 19 जमा 15। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। आपने इसके नीचे जो स्टेप लिखना था वो लिखना था 12 दो चिन्हों को बदल करके माइनस 19 जमा 15, बस ये आना था आपका दूसरा स्टेप। अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 12 में से 19 सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके आया -7 जमा का 15, ये आपका तीसरा स्टेप आता, और चौथे स्टेप में आपको आपका आंसर मिल जाता जो कि है जमा का 8। तो बस ये 3 स्टेप में आपको आपका आंसर मिल गया, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं लिखना है। ठीक है, अभी सभी को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। तो एक क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उनको फिर हम मतलब नोटबुक में नहीं देखेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आप सभी की नोटबुक में देखूंगी। तो जितने बच्चे नोटबुक दिखाना चाहते हैं दिखा देना बच्चों टाइम से। ये तो सेम ही हो गया क्या? नहीं, ये अलग है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 19 प्लस माइनस का 12 माइनस का 15 सॉल्व करना है, और जमा करना है, घटाना करना है, अपने मन तक ही रखना, कॉपी पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस मन तक रखना है कि जोड़ें या घटाएं। ठीक है, चलिए अभी देख रही हूं मैं अंतर मनीष जी के नाम से जो है आपका मैं आंसर देख रही हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 7 और 15 में फैसला लो, जमा करोगे कि घटाओगे। 7 और 15 में फैसला लो, इनको जमा करोगे कि घटाओगे। इनके चिन्ह तो अलग अलग है, प्लस माइनस क्या होता है ना, उसको देख के फिर अपना फैसला लेके फिर से सॉल्व करो। ठीक है, दीपिका जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करें बेटा। अंतर मनीष जी के नाम से जो है आपका इस बार ठीक है बेटा, हाँ अभी आपने ठीक कर दिया। मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है थोड़ा सा पास लाइए कैमरा, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, अच्छे से नजर नहीं आ रहा। सुभाष जी के नाम से आपका भी ठीक है, और रमेश कुमार जी के नाम से जो है आपका आंसर तो ठीक है, पर साइन गलत है। साइन देखो, बड़ा कौन है भाई, 7 बड़ा या 15 बड़ा? हाँ, मिस्टर कपूर जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है।
जिनका देखो मैंने चेक कर लिया ना, वो अपना कैमरा ऑफ कर दो, नहीं तो ना बहुत कंफ्यूजन सी हो जाती है कि किसका देख लिया किसका रहता है ना। पूजा सिंह जी के नाम से जो आंसर ठीक है, काजल कुमारी जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑफ कर दिया है आपने। हाँ अभी ऑन है। साइन देखो, साइन देखो इसका साइन। चंचल पांडे जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है। काजल कुमारी जी के नाम से जो बेटा साइन देखिए, 8 का साइन देखिए, थोड़ा सा गलत है। हाँ नहीं, हाँ ऊपर देखो ऐसे एक मैम सही आंख है। जैसी बनी होगी स्पीकर के साइड में, उस पे हाँ अभी बैक कैमरा ऑन हो गया। ठीक है नेहा, आपका आंसर ठीक है। और प्रवीण सोहल जी के नाम से जो आपका मैं आंसर देख रही हूँ थोड़ा सा गलत है, -2 नहीं आएगा। फिर से आपने 7-2 लिखा है। 7-2 क्यों? अरे वो 15 है, उसको 5 आपने लिखा बेटा गलती से, उसको 15 करो। इस बार ठीक लिखा है, लिखने का तरीका इस बार ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। प्रवीण सोहल जी के नाम से आपने अपनी गलती को बिल्कुल अच्छे से सुधारा है, बहुत अच्छे। रमेश कुमार जी के नाम से जो आंसर ठीक है बेटा, कर दो अपना कैमरा ऑफ कर दो। नीलम आपका मैं देख रही हूँ तो आपने भी शायद 15 का 5 बना दिया क्या? थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा पास लाइए कैमरा तो शायद फोकस हो जाए। हाँ काजल कुमारी जी के नाम से अभी ठीक है। पहली बात तो नीलम आपने ना शायद 15 को 5 लिखा है, और दूसरी बात 8 नहीं होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से और देखो। 15 को आपने गलती से 5 लिख दिया है। भूमिका आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर ठीक है। हाँ सोनी बेटा कुछ कह रहे हैं आप? कैमरा ऑन करो, माइक नहीं कैमरा ऑन करो। ठीक है सुधा, आपका आंसर ठीक है। मैम नहीं हो रहा। हाँ बेटा देखो ऊपर स्पीकर के साथ ऐसे कुछ बना होगा ना आंख जैसी, जो उस पे क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन होगा, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। निशा प्रसाद जी के नाम से जो है प्लस का 7 माइनस का 15 8 ठीक है, लेकिन साइन देखो, साइन देखो। निशा जी के नाम से जो है साइन देखिए। सोनिया पर कैमरा ऑन नहीं हो रहा क्या? नीलम अभी भी साइन देखो 8 का, 7 और 15 में बड़ा कौन है? 19 - 12 - 15 46 नहीं आएगा, क्योंकि 19 में से पहले 12 को घटा दो, ठीक है, फिर एक आपको आंसर मिलेगा, उसमें से 15 घटा दो, तो थोड़ा सा गलत है अभी सोनी, थोड़ा सा गलत है। प्रवीण सोहल जी के नाम से जो है आपका बेटा मैंने देखा था पहले और अभी भी देख रही हूं, तो आपने लिखा है -8। हाँ अभी ठीक है, -8 आएगा। निशा कैमरा ऑफ कर दो बेटा, आप कहीं अगर जा रहे हो तो कैमरा ऑफ कर दो। और ठीक है, अविनिश का, सॉरी आपका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सुंदर जी के नाम से जो भी है, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अभी भी जिस बच्चे की थोड़ी बहुत गलतियां रह चुकी हैं वो फटाफट से यहाँ पे मेरे साथ सीखेंगे, क्योंकि अब मैं नोटबुक शायद नहीं देख पाऊँ। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने इसकी शक्ल को बदलना था, लिखना था 19, 2 चिन्ह एक साथ आ गए तो प्लस माइनस को बदल के हमने बनाना था एक चिन्ह, तो प्लस माइनस हो जाता है -12 ऐसे का ऐसा रहेगा, और माइनस का 15 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको हमने जाना है भूल, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2-2 के जोड़े बनाने हैं। मैंने इसकी जोड़ी बना दी, 19 और 12 की पहले मैंने अभी जोड़ी बना दी है। अब मुझे यहाँ पे फैसला लेना है कि 19 और 12 को मैं करूं क्या, जोड़ूं कि घटा दूं। तो मैंने देखा 19 जमा का है, 12 माइनस का है, 19 में से 12 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 के पास साइन कौन सा है, 7 के पास साइन कौन सा आएगा? माइनस प्लस का। माइनस है तो क्यों है, प्लस है तो क्यों है? जिसने भी आंसर दिया अभी कारण भी बताओ, रीजन। मैम क्योंकि 19 बड़ा है। हाँ सिंपल, 19 बड़ा, 19 के पास प्लस है तो 7 के पास भी प्लस आएगा, प्लस का 7 और माइनस का 15 भी ऊपर से नीचे उतरेगा। अब देखो, अब यहाँ पे फैसला लो कि 7 और 15 को क्या करें, जमा करें या घटा दें? घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको हम यहाँ पे घटा देते हैं। घटा दिया, अगर इसको 15 में से 7 अगर माइनस कर दिए तो उत्तर आ जाएगा 8। अब 8 के पास कौन सा चिन्ह होगा? मैम माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। माइनस का, 7 और 15 में 15 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा 8 में। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा उत्तर है। उत्तर का चिन्ह क्या होता है? मेरे फोन की बैटरी,
बैटरी कम हो गई तो क्या चार्जिंग पे लगा के देख लो, चार्जिंग के साथ साथ, तो क्योंकि अभी कुछ मिनट की तो क्लास है, चार्जिंग के साथ देखो, ठीक है। माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे और कुछ और सवाल करते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, आप अपना आंसर अब चैट में देंगे, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है, ना ही कैमरा ऑन करना है, आंसर अब आप देंगे चैट में, क्योंकि मैं चाहती हूँ पोल के क्वेश्चन भी हो जाए, ज्यादा समय अब हम ना इसमें लगाएं, ठीक है। 8 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर फिर से एक साथ दो चिन्ह आ गए प्लस और माइनस के, तो मुझे बताओ प्लस माइनस मिलकर के क्या बनेगा? माइनस। माइनस, माइनस का 9। और आगे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे भी दो चिन्ह आ गए, अब यहाँ बताओ प्लस माइनस मिलकर के क्या बनेगा? माइनस। माइनस 5, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 और 9 को साथ मैं क्या करूं? प्लस करूं इनको या माइनस कर दूं? इसको तो भूल जाना है। माइनस करेंगे, 8 में से 9 तो जाते नहीं, 9 में से 8 माइनस करो तो आ जाएगा 1। इस 1 का साइन क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है तो 1 के पास जो है वो माइनस का साइन आएगा, और माइनस के 5 को ऐसे कैसा ही उतारो। अब मुझे बताओ माइनस के 1 और माइनस के 5 के साथ मैं क्या करूं? इसको जोड़ दूं या इसको घटा दूं? प्लस, प्लस करके कितना आ जाएगा? -6। नहीं, प्लस करके आएगा 6। और अगर चिन्ह की बात करें तो 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास है माइनस का 2 जमा का 9, और यहाँ पे फिर से आ गए दो चिन्ह एक साथ, तो इसका एक चिन्ह बना दो, प्लस माइनस -9, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ बेटा, माइक ऑफ कर दो, निशा जी के नाम से जो है। फोन करा जा रहा है उसको, फोन करके, ये मेरे पास फोन कर रही है। चलो, माइनस का 2 जमा 9 माइनस का 9, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करूं? जोड़ूं या घटा दूं? माइनस करेंगे। 9 में से 2 गए तो 7 बचता है, 7 का चिन्ह बताओ, जमा का रखूं या माइनस कर दूं? जमा का, क्योंकि 9 बड़ा है, और माइनस का 9 अभी यहाँ से नीचे उतरेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो, जमा करूं या घटा दूं? 7 में से 9, 7 और 9 को क्या करूं? घटाना है, ठीक है। तो 16 नहीं आएगा, घटाना है तो 16 नहीं आएगा। घटाना है तो 9 में से 7 गए 2, और चिन्ह की बात की जाए तो क्या लगाऊं? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस का 2, ठीक है। इसका आंसर आ गया माइनस का 2, इसका आंसर माइनस का 6। बढ़ते हैं आगे। 9, हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद पोल में ही क्वेश्चन है। 9 प्लस माइनस 9, बताओ 9 को ऐसे कैसा लिखेंगे? प्लस माइनस होता है -9, और बराबर कितने आ जाएगा? ये 0। और आगे बढ़ते हैं। 9 यहाँ पे क्या लिखूं अब? मैम प्लस माइनस माइनस प्लस होएगा। प्लस, और 9 जमा 9 18, 18। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? माइनस का 12 है और जमा का 12 है। क्या मुझे इसकी शक्ल बदलने की जरूरत है? नो मैम, माइनस प्लस माइनस नो मैम, हो जाएगा मैम, 0 आ जाएगा। माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि दो चिन्ह थे ही नहीं। जहां पे दो चिन्ह होंगे वहीं पे ऐसा करना है, बाकी अगर नहीं है दो चिन्ह तो फिर यहाँ पे बस सीधे फैसला लो, जमा करना है कि माइनस, फैसला ले लिया माइनस करेंगे, और आंसर आ गया 0। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। माइनस का 12 लो, इसमें बताओ क्या करें? जमा करें या घटा दें? जमा करेंगे, 24 आएगा। चिन्ह की बात करें तो 12 में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम करने वाले हैं पोल में क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। जो भी रूल्स आपने पिछली क्लास में सीखे थे, जो भी आज सीखे हैं, आराम से सोच समझ के आंसर करना है। जल्दबाजी में बच्चों आप गलत कर देते हो। टेक योर टाइम, अच्छे से समय लीजिए और अपना आंसर अच्छे से जो है वो देना है, ठीक है। चैट ऑफ हो चुकी है, माइक भी सभी का ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि अभी आने वाला है पोल का क्वेश्चन। उसमें कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलेगा, ये इस क्लास का रूल है। क्योंकि कुछ नए बच्चे भी मुझे क्लास में दिख रहे हैं, तो रूल सुन लो। अगर आप ऐसा करते हो बच्चों तो फिर मुझे सभी के माइक ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। कि पोल का क्वेश्चन अभी आने वाला है, कोई भी बच्चा पोल के क्वेश्चन में माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई सवाल होगा वो पूछ लेंगे, लेकिन आंसर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट टाइम से आपका माइक ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। -68
जमा माइनस का 90। इसको अच्छे से सॉल्व करो। ऑप्शन अभी मत देखना, पहले अपने क्वेश्चन को हल कर लो, आपका एक उत्तर आ जाएगा, उस उत्तर को निकाल लो, फिर ऑप्शन से जाके मैच करो कि किस ऑप्शन में मेरा वाला आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि यही अब आपका फाइनल टेस्ट है। ठीक है, पोल ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया आंसर दे सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता पोल क्या है वो ध्यान से मेरी बात सुने। आपको अपनी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे नीचे नीचे, उस पे क्लिक करो। आपको नजर आएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, पर उन 4 ऑप्शन में ABCD ही लिखा है। किस ऑप्शन पे क्या चीज लिखी है वो वहां नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? वो आपको स्क्रीन पे मिलेगा। स्क्रीन पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है और पोल में जाके उस ऑप्शन पे क्लिक करो। फिर नीचे वोट पर भी क्लिक करना है, क्योंकि पिछली क्लास में क्या हुआ था, बच्चे क्या कर रहे थे, ऑप्शन पे तो क्लिक कर रहे थे पर वोट पे क्लिक नहीं कर रहे थे। जब तक वोट की जगह पे वोटेड ना आ जाए, वो सफेद ना हो जाए, वो नीला नहीं रहना चाहिए, वो सफेद हो जाना चाहिए, तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा, नहीं तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है पोल में तो पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है तो आराम से सॉल्व करो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। और वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दे, नहीं अभी कैमरा ऑफ रखो, कैमरा ऑफ रखो भाई, कैमरा ऑन नहीं होगा अभी। 15 बच्चों ने, 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और 18 बच्चों ने आंसर दे दिए। 19 बच्चे, मतलब धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। ठीक है, कॉपी पे सॉल्व कीजिए अच्छे से, जो भी आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। कैसे देना है वो मैंने बता दिया, बट अभी भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो पूरी कोशिश करें। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। 24 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपने हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। ठीक है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो सॉल्व करके आंसर दो। अभी मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, शायद सॉल्व कर रहे होंगे। हिमानी, हिमांशी, नेहा, मनीषा तनवर जी के नाम से जो है, और मीरा देवी जी के नाम से सुहानी, अंशु, अंशिका, आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकंड्स का। क्या कोई है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? बताओ जरा। कोई नहीं है, चलो तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए जरा। 24 बच्चों ने आंसर दिया और उसमें से कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है, वो हमें पता लगेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। -68 को तो ऐसे का ऐसा ही लिखना है ना। -68 को तो माइनस का 68 ही लिखेंगे, और यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ आ गए थे तो प्लस माइनस, बताओ प्लस माइनस माइनस, माइनस का 90। अब बताओ क्या करूं, इनको जोड़ू या घटा दूं? स्क्रीन तो चल नहीं रही है यहाँ पे। हाँ अभी घटा दूं क्या? नो मैम, प्लस नहीं घटाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस वो प्लस होता है। हाँ, तो इसको हमने जोड़ना है, घटाना नहीं है। ठीक है, जोड़ दो। तो 68 में जो है वो 90 को जोड़ दो। 8 का 8 158 15, 158 आ गया जोड़ करके। और इसको बताओ क्या करें, चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस का या माइनस का? माइनस। क्यों? मैम क्योंकि दोनों
माइनस के है ना, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। दोनों से देखो, दोनों से हमें कुछ नहीं लेना, दोनों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जब उत्तर के चिन्ह की बात आती है तो सिर्फ बड़ी संख्या को देखो, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे 90 था, 90 के पास माइनस है तो आंसर में भी जो है वो माइनस का साइन आएगा। -158 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 17 बच्चों ने दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 17 बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बाकी बच्चों ने भी थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ करी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, क्योंकि आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। नो मैम। आगे बढ़े, यस मैम। तो Yes, करते ma'am. हैं अभी एक और सवाल, पोल में ही करेंगे। तो चैट मैंने ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने भी आ चुका है, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना बच्चों, ठीक है। -217 -100, हिंट दे देती हूं, इसमें आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस फैसला लेना है कि जमा करे या घटा दे, क्योंकि ये उसी शक्ल का है जिस शक्ल का हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अच्छे से हल कर लो, पहले तो ये फैसला ले लो कि जमा करें या घटाएं, उसके बाद जो भी फैसला लिया उसको पूरा करो, फिर उत्तर का चिन्ह देख लेना कि कौन सा लगाना है, ठीक है। चलिए, तो पोल ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है या जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और जिनका आंसर आ चुका है वो अपना आंसर जा करके दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करिएगा, मैं फिर से कहती हूँ, जल्दबाजी मत करना। आप क्वेश्चन जल्दी करते हो अच्छी बात है, पर जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। सोच समझ के आंसर कीजिए। वेरी गुड, देखो 10 बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के भी, बड़ी फास्ट कर रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं और 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो भाई 11 तो बहुत बड़ी संख्या है, पर हाँ सॉल्व कर रहे होंगे अभी आप, सॉल्व कर लो और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जा करके दे दो। और आप सभी को पता है इस पोल का रिजल्ट भी ग्रुप में आता है, पिछली बार नहीं आया क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन कुछ अलग से थे तो उसका रिजल्ट बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट हाँ इसका आ जाएगा, ठीक है। 25 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 26 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 32 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, उसमें से एक स्टूडेंट के पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो दे दीजिए अपना आंसर 10 सेकंड्स में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना लंबा ये क्वेश्चन है नहीं, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और आप सभी अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। देखते हैं, बताओ भाई क्या करूं मैं, जोड़ू कि घटा दूं? मैम प्लस होएगा। प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि जोड़ना है, जोड़ दिया तो 217 में 100 जोड़ो तो 317 आ जाएगा। चिन्ह की बात की जाए तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। यस मैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। अभी रहता है एक और क्वेश्चन, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और अगला सवाल आप सभी के सामने आने वाला है, अच्छे से इसको कीजिएगा। 110 जमा माइनस का 100, 110 जमा माइनस का 100, एक आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, एक मिनट मैम क्वेश्चन, हाँ अभी देखिए, अभी नजर आ चुका होगा। 110 माइनस का 100, सॉल्व करो इसको अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करो अच्छे से, फैसला लो क्या करना है, जमा करना है, घटाना करना है, और जो भी फिर आपको आंसर मिलता है उसका चिन्ह भी देख लेना, और फिर अपना आंसर पोल में देखो। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के। ध्यान से कीजिए थोड़ा, 2 चिन्ह यहाँ पे मुझे एक साथ दिख रहे हैं, मतलब उनको तो बदलना पड़ेगा, है ना, तो उसको बदलते हुए चले, उसके बाद सॉल्व करें,
ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, जैसे पिछली बार सभी ने आंसर दिया था वैसे इस बार भी सभी आंसर देने की कोशिश करो। जल्दबाजी मत करो, देखो टाइम बहुत है, टाइम की चिंता मत करो, बस जल्दबाजी भी मत करो, आराम से करो, सोच समझ के। जल्दबाजी में गलत कर दोगे फिर करोगे मैम गलती से गलत हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आराम से सोच समझ के अपना आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी, ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, क्या पता वॉइस आ जाए। और किसी को भी आवाज में दिक्कत है क्या? नो मैम। ठीक है, नो जिसको मैम। वॉइस में दिक्कत है वो क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करेंगे। मैम आ गई। आ गए, ठीक है, ठीक है। 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं। आंसर दे दो भाई सभी फटाफट से, पर जल्दबाजी मत करना। फटाफट का मतलब होता है कि सॉल्व करके आंसर दे दो, तो जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में आंसर गलत ही आता है। अच्छा, वो बच्चे माइक ऑन करके बोलेंगे जिनको इसको हल करने के लिए अभी और समय चाहिए। जो इसको सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ वही, उसी बच्चे का माइक होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, यस और नो बोलने के लिए। ठीक है, किसी की आवाज नहीं आई तो मतलब सभी ने सॉल्व कर लिया है। तो हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो 5 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करना। हाँ, चंचल जी के नाम से जो है आप कुछ कह रहे हैं बेटा? 2 मिनट जाओ मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अगर आपको समय चाहिए तभी माइक ऑन कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर ऑफ रखिए। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट भी आप सभी देख सकते हैं। इस बार जो है वो पिछली बार से थोड़ा सा कम ही रिजल्ट आया, मतलब ज्यादा बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया इस बार, पर कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन अभी सीखो, अभी सीखो कि क्यों गलत हुआ और कहाँ गलत हुआ। 110 अभी बेटा मेरी तरफ से तो गुड नाइट नहीं है क्योंकि हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 110 यहाँ पर ऐसे कैसा लिखेंगे, और प्लस माइनस 2 चिन्ह एक साथ आ गए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ? माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 100 का 100 ऐसे कैसा ही रहेगा। अब हमने 110 में से 100 को घटाना है या जोड़ना है? मैम घटाना है। घटाना, क्योंकि देखो 110 जमा का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 110 में से 100 घटा लो तो 10 आ जाएगा। और बात करें अगर हम चिन्ह की, तो 110 बड़ा है, उसके पास जमा का निशान है, तो इसके पास भी जमा का निशान आएगा। अब जमा के 10 को आप चाहे तो चिन्ह के साथ लिखो या चाहे तो चिन्ह के बिना लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ए पे टिक किया था पर बच्चों ए गलत है, सी सही है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी बच्चे को समझ आ गया कि क्यों ऑप्शन नंबर सी सही हुआ और बाकी गलत हुए? ठीक है, तो अभी इसमें एक और सवाल बचता है पर वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।